नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो है बायोलॉजी में आपको पता है कि काफ़ी पोर्शन इसका कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपको लगभग 2 वीडियो ऐसी दी हैं 15-15 क्वेश्चन की, जो लगभग लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको अंदाजा हो गया कि बायोलॉजी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है बायोलॉजी में आपका ह्यूमन डिसीज बचा हुआ है, मतलब मानव रोग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं और रोगों से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अब आज की जो वीडियो है ये मानव रोग मैं आज स्टार्ट करूंगा और लगभग ये 2-3 वीडियो में ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनते ही हैं मानव रोग से। तो ये जो आपकी बायोलॉजी का पोर्शन है यानी कि जूलॉजी का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, जंतु विज्ञान का। और आपका जो है बॉटनी बचेगा, जो वनस्पति विज्ञान है। ठीक है, वो पूरा पोर्शन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो लगभग ये देख लो कि जो अगर आप बायोलॉजी यानी कि जूलॉजी आप कंप्लीट करोगे बायोलॉजी, तो यहाँ से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। बॉटनी से भी आते हैं लेकिन थोड़ा कम आते हैं, जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों ह्यूमन डिसीज, मानव रोग। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम रोग की बात करें तो रोग जो है किसी भी तरीके का हो सकता है। 2 प्रकार के रोग होते हैं अगर हम मोटे तौर पे देखें तो। एक तो होता है जेनेटिक डिसीज, जिसे आप देखते हो अनुवांशिक बीमारी है भाई, जो हमें बचपन से ही मिलती है या माँ के पेट से हमें आती है वो बीमारियाँ। ठीक है, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमें बाद में आते हैं, हमारे शरीर में बाद में एंट्री करते हैं वे रोग। तो ये 2 टाइप्स के रोग हमारे शरीर के हो सकते हैं। अगर हम बात करें WHO के अकॉर्डिंग, देखो WHO क्या है एक बार मैं बता देता हूँ। WHO इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। और इसके अकॉर्डिंग, जैसा आपको पता है कि अब जो ये महामारी चल रही है, कोरोना चल रही है, तो ये जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसको बोलते हैं हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये लिस्ट जारी करता है भाई कौन सा किस देश में कितने मतलब पेशेंट है, इस तरीके के, है ना। तो ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें WHO के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए कि कौन व्यक्ति बीमार है और कौन व्यक्ति स्वस्थ है, इसके अकॉर्डिंग ये WHO हमारा क्या कहता है। WHO ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति मेंटली फिजिकली फिट है तो वह स्वस्थ है। अगर वो मेंटली फिजिकली या कोई बीमारी उसके अंदर एंट्री कर गई तो वो फिर रोगी है। तो WHO हमारा यही कहता है। ठीक है, सोशली भी फिट होना चाहिए कि भाई किसी को गाली वगैरह दे रहा है या कुछ कमेंट्स कर रहा है तो वो भी WHO के अकॉर्डिंग क्या माना जाएगा, वो भी रोगी माना जाएगा। ठीक है, निरोगी या फिट वह व्यक्ति माना जाता है जो व्यक्ति मेंटली, सोशली और किसी भी अन्य रोग से ग्रसित ना हो। ठीक है, वो बिल्कुल स्वस्थ माना जाता है, फिट माना जाता है WHO के अकॉर्डिंग। इसका हेड ऑफिस जेनेवा। ठीक है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, संघ या यूनियन। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों रोग की, कि रोग कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के रोगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरी डिटेल में रोगों को मैं पढ़ाऊंगा। मानव रोग यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो ये हम मानव रोग को पूरे ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों कि मानव रोग को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मानव रोग, ह्यूमन डिसीज, इसे हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक तो होता है दोस्तों जेनेटिक डिसीज। ठीक है, जेनेटिक डिसीज। एक होता है एक्वायर्ड डिसीज। ठीक है, ये जो जेनेटिक डिसीज है इसे हिंदी में बोलते हैं हम अनुवांशिक बीमारी। अनुवांशिक, और इसको बोलते हैं हम, जो एक्वायर्ड है ये है अर्जित रोग। ये है अनुवांशिक रोग और ये है अर्जित रोग या अर्जित बीमारी। ठीक है, अर्जित जो हमें बाद में मिलती है। कहने का मतलब ये है कि अनुवांशिक बीमारी क्या किसको कहेंगे हम। अनुवांशिक बीमारी दोस्तों वो होती है जो हमें जन्म से ही हमें मिलती है, मतलब माँ के पेट से ही हमें मिलती है, उसको बोलते हैं हम जेनेटिक डिसीज। जैसे तुमने एक रोग बड़ा फेमस है जो सुना होगा आपने कि कलर विजन, आपने सुना होगा
कलर विजन का कोई भी इलाज नहीं है। अगर 5-10% अगर किसी की आंख में कलर विजन है तो वो ऑपरेशन के द्वारा दूर की जा सकती है। अदरवाइज आपको पता है कि कलर विजन का अगर कोई रोगी है तो उसे ना तो फोर्स में ना रेलवे में, है ना, जो भी ये गवर्नमेंट जो जॉब होती है उसमें जो है कलर विजन वाले रोगी को निकाल देते हैं। तो ये कलर विजन का ये कैसी बीमारी है, ये भी एक अनुवांशिक बीमारी है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो अर्जित रोग है, जो अर्जित रोग है ये तो संक्रमण रोग है, ये ठीक हो सकते हैं, बाकी अनुवांशिक बीमारी ठीक नहीं की जा सकती। तो अनुवांशिक बीमारी के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अनुवांशिक बीमारी को आप लिख सकते हो जो हमें जन्म से ही होती है, जन्म से होती है, ठीक है, वो अनुवांशिक बीमारी है, लगभग इसका इलाज नहीं है। अर्जित रोग कौन से होते हैं? जो हमें पैदा होने के बाद लगते हैं, के बाद हमारी शरीर में आ जाते हैं, ठीक है, उसको हम एक्वायर्ड डिसीज कहेंगे। और जेनेटिक डिसीज उसे कहेंगे जो हमें जन्म से ही होती है। अब दोस्तों हम एक एक पार्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अनुवांशिक बीमारियों के बारे में, ठीक है, कि अनुवांशिक बीमारियाँ कितने प्रकार की होती हैं और कितने तरह के रोग यहाँ से हो सकते हैं। अनुवांशिक बीमारी, अनुवांशिक रोग, ठीक है, जेनेटिक डिसीज पढ़ेंगे हम। अनुवांशिक रोग में दोस्तों एक इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिंड्रोम के प्रकार, टाइप ऑफ सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम के प्रकार, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम वो चीज़ है, यदि कोई बीमारी हमारे जन्म से ही है तो वो किस में आ जाती है? वो अनुवांशिक बीमारी है तो वो सिंड्रोम है, ठीक है। या हमारे जन्म लेने के बाद में या कभी भी किसी मनुष्य में बहुत सारी बीमारियां एक साथ आ गई, आधी बीमारियों का इलाज है, आधी का नहीं है, तो ये भी इसमें किस में आ जाती है? अनुवांशिक बीमारी में आ जाती है, जेनेटिक डिसीज में आ जाती है, जिसे हम सिंड्रोम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि एड्स की फुल फॉर्म देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो सिंड्रोम जिसमें लगता है उसका जो इलाज है वो नहीं होता है। आपको पता है कि HIV जो है, एड्स, इसका कोई इलाज नहीं है, बल्कि अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति होता है, अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति होता है तो एक ड्रग होती है, एक दवाई होती है। अगर कोई 2 साल जीने वाला व्यक्ति है तो उसे लंबे समय तक जीवित रखने के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं कि उसको वो टैबलेट दी जाती है ताकि वो 2 साल की जगह 3 साल, 4 साल, 5 साल आराम से जी सके, ठीक है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि इसमें व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि जो ब्लड है हमारा, ब्लड 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, जिसमें प्लाज्मा का परसेंट सबसे ज़्यादा होता है और RBC, WBC, प्लेटलेट्स का परसेंट जो है वो कम होता है, 45% होता है। तो जो इसका फूड होता है, जो HIV वायरस का फूड होता है वो WBC होता है। WBC को समाप्त करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर, है ना, जो प्रतिरोधक क्षमता है वो ख़त्म होती है, सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, ठीक है, जिससे व्यक्ति की जो हालत है वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है। तो इसका कोई इलाज नहीं है, बस उस ड्रग के द्वारा जो डॉक्टर्स हैं वो जीवित रख सकते हैं कुछ टाइम तक। इसकी बात करेंगे हम सिंड्रोम की, ठीक है। तो सिंड्रोम के प्रकार हम देखेंगे। सिंड्रोम के बारे में आपको पता चल गया, या तो कोई बीमारी जन्म से ही हो जिसका कोई इलाज ना हो, या फिर मनुष्य के पैदा होने के बाद बहुत सारी बीमारी एंट्री कर गई, किसी का इलाज है किसी का नहीं है। तो इस दौर में उसे भी हम क्या कहेंगे? वो भी किस में आ जाती है? वो भी इस टाइप में ही आ जाती है, सिंड्रोम वाले टाइप में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में चलेंगे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखो, आपने एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम कितने होते हैं। तो आपने देखा होगा कि या तो हम बोलते हैं 23 जोड़े, कि पेयर्स कितने होंगे? 23। अगर टोटल संख्या की, टोटल नंबर की बात करें तो 23 दूनी 46, ठीक है, तो 46, इस तरीके से। अब ये जो है ये जोड़े ही होते हैं, ठीक है, इनके जोड़े ही बनते हैं। तो कभी कभी अगर इन जोड़ों में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, बचपन से ही होती है ये प्रॉब्लम, सिंड्रोम में तो अनुवांशिक बीमारी, जेनेटिक डिसीज में ऐसी होता है, ठीक है। तो अगर
कोई से भी जोड़े में, कोई से भी पेयर्स में यदि कोई दिक्कत आती है या पेयर्स नहीं बनता है या एक और क्रोमोसोम आके ऐड हो जाता है या इसमें से घट जाता है, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम आ जाती है जिसे हम अनुवांशिक बीमारी कहेंगे, जो सिंड्रोम वाले पार्ट्स में आ जाती है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, देखो मैंने पहले ही ये बताया आपको कि भाई क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है क्या चीज़? देखो ये होता है केवल लड़कों में। ये किस में पाई जाती है? लड़कों में ये बीमारी होती है, लड़कों में पाया जाता है ये रोग। इस रोग में होता क्या है कि ये जो मैंने आपको बताए हैं 23 जोड़े, ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में कितने पेयर्स होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, तो 23 दूनी 40, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक और क्रोमोसोम आकर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो टोटल कितने हुए? 47। तो जिससे कि पेयर्स नहीं बन पाता, पेयर्स इसका नहीं बन पाता। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसका जो जेंडर है वो कौन सा हो जाता है? ट्रांसजेंडर बन जाता है, ठीक है ना, जिसे हम किन्नर कहते हैं। तो ये भी एक अनुवांशिक बीमारी है जो जन्म से ही होती है, ठीक है, ठीक है, माँ के पेट से ही हमें ये चीज़ मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट सिंड्रोम की बात करेंगे। इसमें टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हो टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है दोस्तों? ये होती है केवल गर्ल्स में, यानी कि लड़कियों में पाई जाती है, लड़कियों में, ठीक है। आपको बताया मैंने कि कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक क्रोमोसोम, देखो होना चाहिए 46, अगर इसमें से एक क्रोमोसोम कम हो जाता है जिसके कारण इनकी संख्या हो जाती है 45, तो अब इसमें पेयर्स नहीं बना है, यानी कि जोड़ा नहीं बना है, तो इसमें जोड़ा नहीं बन पाता। तो इस दौरान क्या होता है कि ऐसी जो लड़कियां हैं उनकी दाढ़ी मूंछें निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं या उनकी जो है लड़कों जैसी आवाज़ हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। ये टर्नर सिंड्रोम वाले टाइप में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, देखो दोस्तों इसमें क्या होता है डाउन सिंड्रोम में? ये लड़का लड़की किसी में भी हो सकती है, ठीक है, लड़का या लड़की, ठीक है, किसी में भी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि ये जो पेयर्स हैं, जो ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम मतलब जो कॉमन गुणसूत्र होते हैं, ऑटोसोम जो कॉमन गुणसूत्र होते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। इसमें जो है 22 जोड़े होते हैं, कितने? 22 जोड़े। और प्रॉब्लम किस में आती है? 21वें जोड़े में, ठीक है। 21 दूनी 42, यानी कि कितने हो जाते हैं? टोटल 43 हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसे बच्चे होते हैं, वो ऐसे बच्चे जो बचपन से ही पागल होते हैं, जो बचपन से ही पागल होते हैं, बचपन से पागल, ये जिसे हम मैंगोलिज्म कहते हैं, ठीक है, मैंगोलिज्म या मंद बुद्धि, ठीक है। आपने देखे भी होंगे कि बचपन से ही कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं, ये दिमाग कम होना, है ना, तो कुछ उसको हम किस में बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम से इसमें आ जाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जो है ये भी लड़का लड़की दोनों में हो सकते हैं, लड़का या लड़की, ठीक है, जो हमें जन्म से मिल रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लड़का या लड़की दोनों में हो सकता है। इसमें क्या होता है? इसमें 5वें क्रोमोसोम, जो 5वां क्रोमोसोम है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं, ऐसे बच्चे कैसे होते हैं? उनकी जो आवाज़ होती है, जो उनकी साउंड होती है वो कैट जैसी निकलती है जब वो रोते हैं, ठीक है। तो ये किसकी उसमें आ जाता है? ये आ जाता है कैट सिंड्रोम में, ठीक है। तो ये वाला देख लिया हमने। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंड्रोम में, नेक्स्ट टाइप एक बीमारी है दोस्तों, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो ये भी अनुवांशिक बीमारी के टाइम में आती है, हीमोफीलिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रॉयल डिसीज, ठीक है, रॉयल डिसीज यानी कि शाही बीमारी। अब ये सोच रहे होंगे कि शाही बीमारी किस टाइप की बीमारी है, ठीक है, शाही बीमारी इसका नाम क्यों पड़ा? देखो रॉयल डिसीज
इसे इसलिए कहते हैं, देखो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रॉयल डिसीज या शाही बीमारी के नाम से हम किसको जानते हैं, तो हीमोफीलिया को जाना जाता है। ठीक है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में दोस्तों इसका शाही बीमारी, पहले आप ये समझो कि इसका नाम शाही बीमारी क्यों पड़ा। इसका नाम शाही बीमारी इसलिए पड़ा क्योंकि ये सबसे पहले जो रोग हुआ था ये रानी विक्टोरिया का हुआ था, तो इसलिए इसे हम शाही बीमारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, रानी विक्टोरिया का हुआ था सबसे पहले ये रोग। इस रोग में होता क्या है इसके बारे में और जानो। ठीक है, इस रोग में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि ब्लड के यदि किसी भी कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम आएगी तो फिर वो व्यक्ति बीमार पड़ेगा। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स बताएं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो इस रोग में क्या होता है कि इसमें जो प्लेटलेट्स है उसका निर्माण बंद हो जाता है। और प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? ब्लड क्लॉट को जमाना, कि जब चोट लगने पर खुरंट सा नहीं जम जाता वो चीज़। ठीक है, तो वो जमना क्या हो जाता है? बनता नहीं है, बंद हो जाता है जमना। ठीक है, तो ये हीमोफीलिया है। यहाँ से क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है कि शाही बीमारी या रॉयल डिसीज के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है दोस्तों हीमोफीलिया को। ठीक है, अब नेक्स्ट रोग की और बात करेंगे जिसके बारे में आपको पता भी है, जिसे हम बोलते हैं कलर विजन। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं दोस्तों वर्णांधता। ठीक है, तो ये भी कैसी बीमारी है? अनुवांशिक बीमारी, या हम यूँ कह सकते हैं अनुवांशिक बीमारी कौन सी होती है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आती है। ठीक है, क्योंकि ये कलर विजन ऐसा होता है, अगर हमारे पूर्वजों में है तो बच्चे में इसके जो है गुण पाए जाते हैं जरूर। ठीक है, इसका कोई इलाज भी नहीं है, आपको पता है। ठीक है, तो ये जो वर्णांधता है, इस वर्णांधता में देखो क्या होता है, इसमें रोगी को ग्रीन और रेड में पता नहीं चल पाता, ग्रीन में और ना ही रेड में। इसमें रोगी ना तो ग्रीन बता सकता है ना रेड, इसमें अंतर उसे समझ में नहीं आता कि कौन सा ग्रीन है कौन सा रेड है। ठीक है, तो ये कलर विजन में ऐसा होता है। देखो कलर विजन में अगर हम बात करें, आंख में 2 सेल्स पाई जाती हैं, एक तो रॉड सेल्स, ठीक है, और एक कोन सेल्स, जिसे हम शंकु कोशिका कहते हैं। ठीक है, जो रॉड सेल्स का कार्य है, इसका कार्य है लाइट को पहचानना, यानी कि कलर को पहचानना, और कोन सेल्स का कार्य लाइट को पहचानना, प्रकाश को पहचानना, और इसका कार्य है कलर को पहचानना। कलर कैसे कि आपको पता है जो कलर है, जैसे ब्लैक हो गया, रेड हो गया, है ना, पिंक हो गया, तो इन कलर को हम किससे पहचानते हैं? कोन सेल्स से। ठीक है, रॉड सेल्स क्या करता है? प्रकाश को दिखाने का कार्य करता है। आपने देखा होगा कि भाई जो उल्लू होता है, उल्लू उसे दिन में नहीं दिखाई देता, उसे दिखता तो है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखो उसे जो है उसकी आंख में कोन सेल्स नहीं होती। ठीक है, और रॉड सेल्स आपको पता है कि लाइट में, मतलब कलर में वो भी अंतर उसे भी नहीं पता चल पाता कि भाई कौन सा कलर है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई उल्लू को जो है रात को दिखता है, दिन में नहीं दिखता। ठीक है, तो वो चीज़ है वर्णांधता कोई इलाज भी नहीं है। अगर 10% है तो वो ऑपरेशन के द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने जो है कुछ जेनेटिक डिसीज जानी। ठीक है, और अभी ये जो चैप्टर है ये पूरे तरह से कंटिन्यू रखेंगे, हम अभी इसे पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और साइड में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो नहीं डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर को करेंगे हम कंटिन्यू। धन्यवाद, जय हिंद।